आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाएगी। ये कहानी है पैगंबर मूसा की और उनके एक सवाल की। एक ऐसा सवाल जिसने एक बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठा दिया। तो सवाल ये है कि जन्नत में एक पैगंबर का साथी, उनका पड़ोसी कौन हो सकता है? जरा सोचिए, इसके लिए क्या चाहिए होगा? ये कोई छोटा मोटा सवाल तो है नहीं, और इसका जवाब यकीन मानिए हैरान कर देगा। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक दिन पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक बड़ी ही खास दुआ मांगी। उन्होंने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मुझे बस एक बार दिखा दे, जन्नत में मेरा साथी कौन होने वाला है। मैं बस जानना चाहता हूं कि वो कौन है, वो कैसा इंसान है। और देखिए, अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल भी कर ली। फौरन फरिश्ते जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने जो पैगाम दिया उसे सुनकर तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने बताया, ए मूसा, उस शहर में जो एक कसाई है ना, वो जन्नत में आपका पड़ोसी होगा। सोचिए जरा, एक तरफ अल्लाह के पैगंबर और दूसरी तरफ एक मामूली सा कसाई। आखिर माजरा क्या था? अब ये जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उनके मन में बस यही सवाल था कि भाई, इस आम से दिखने वाले कसाई में आखिर ऐसी क्या खास बात हो सकती है। तो बस इस राज का पता लगाने के लिए वो खुद उस आदमी से मिलने उसकी दुकान की तरफ चल पड़े। और जब मूसा अलैहिस्सलाम बाजार पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो कसाई बिल्कुल दूसरे कसाईयों की तरह ही अपने काम में लगा है। बस गोश्त काट रहा है, बेच रहा है। उसके काम में ऐसा कुछ भी नहीं था जो असाधारण लगे। अब तो ये पहेली और भी उलझ गई। खैर, शाम हुई, उस नौजवान का काम खत्म हुआ। उसने अपने हिस्से का थोड़ा सा गोश्त लिया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम भी खामोशी से उसके पीछे पीछे हो लिए, ये देखने के लिए कि आखिर ये करता क्या है। जैसे ही वो कसाई अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और बोले, क्या आज रात मैं तुम्हारा मेहमान बन सकता हूं? और उस नौजवान ने, देखे, एक पल भी नहीं सोचा, बड़ी खुशी खुशी उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर ले गया। अब घर के अंदर जो मंजर था ना, असल राज तो वहीं छिपा था। कसाई ने पहले तो खाना बनाया, फिर वो घर में कहीं से एक बड़ी सी टोकरी लेकर नीचे आया। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि इस टोकरी में एक बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग और कमजोर सी खातून थीं। उस नौजवान ने बड़े ही प्यार से, बड़ी नरमी से उन्हें टोकरी से बाहर निकाला, अपने हाथों से उन्हें साफ किया और फिर एक एक निवाला अपने हाथों से उन्हें खिलाने लगा। जब वो खातून खाना खा चुकी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि उनके होंठ हिल रहे हैं। वो धीरे धीरे कुछ कह रही थी, कुछ बुदबुदा रही थी, पर वो इतनी ज़ईफ थी, इतनी कमज़ोर थी कि उनकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब करने के बाद वो नौजवान मूसा अलैहिस्सलाम के लिए खाना लेकर आया। तब मूसा ने उससे पूछा, ये खातून कौन है? उस नौजवान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जी, ये मेरी माँ है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि कोई नौकर रख सकूं, तो बस हर दिन मैं खुद ही इनकी खिदमत करता हूं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में जो उत्सुकता थी वो और बढ़ गई। उन्होंने फौरन पूछा, अच्छा, एक बात बताओ, खाना खाने के बाद तुम्हारी माँ कुछ कह रही थी, वो क्या था? मैं ठीक से सुन नहीं पाया। और अब जो जवाब मिला वो इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उस नौजवान ने कहा, अरे, ये तो मेरी माँ की रोज़ की आदत है। जब भी मैं उनकी खिदमत करता हूँ, उन्हें खाना खिलाता हूँ, तो वो हमेशा मेरे लिए एक ही दुआ करती हैं। वो कहती हैं, ए अल्लाह, मेरे इस बेटे को माफ़ कर दे और इसे जन्नत में पैगंबर मूसा का साथी बना दे। इसे वही मकाम देना जो मूसा का हो। ये सुनना था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को देखा और कहा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हारी माँ की ये दुआ सुन ली है, कबूल कर ली है। मुझे जिब्रील ने आकर बताया है कि तुम ही जन्नत में मेरे साथी हो, और वो मूसा मैं ही हूं। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है ना? उस कसाई ने कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखाया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो दुनिया की नज़र में बहुत बड़ा हो। उसने बस एक काम किया, खामोशी से, बिना किसी दिखावे के, अपनी माँ की खिदमत। तो सवाल यही उठता है कि हमारी सबसे सच्ची, सबसे ताकतवर दुआएं आखिर किस काम से निकलती हैं? शायद इसका जवाब इसी निस्वार्थ सेवा में ही छिपा है।